भोलेनाथ को प्रसन्न करो, पति के रूप में प्राप्त करो। और जब मां पार्वती भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने लगी तो सप्त ऋषि आए पार्वती से कहने के लिए, पार्वती अरे किसके लिए तपस्या कर रही? बौराहा के लिए? अरे वो कभी सुनते हैं किसी का? तो अरे वो तो तपस्या करते करते मर जाओगे, वो हिलने वाले नहीं है, भूल जाओ। का तो क्या करे भूल करके? का भूल जाओ, शंकर जी को भूल जाओ पति के रूप में पाने के लिए। वो तो अवगुण के खान है और उसको भी पाना चाहते, जो अवगुण के खान न घन का ठिकाना कुछ नहीं। अरे पति के रूप अगर पति ही बनाना है तो विष्णु भगवान को पति बना लो, विष्णु भगवान की तपस्या करो, भूल जाओ भोलेनाथ को। मां पार्वती कहती है आप जो कहते हैं बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन मेरे गुरु है नारद बाबा और हमारे गुरु की आज्ञा है कि तपस्या करके भोलेनाथ को ही पति के रूप में पाना है। और सुन लीजिए, और मुझे अपने गुरु के वचन पर इतना विश्वास है, माँ पार्वती कहती है मेरे नारद बाबा जो गुरु हैं उन्होंने जो कह दिया है उन्हीं के बात पर विश्वास करके मैं तपस्या कर रही हूँ। तपस्या ही नहीं कर रही हूँ, सुन लीजिए, मैं गुरु के वचन पर इतना विश्वास करके बैठी हूँ कि अगर भोलेनाथ अगर नहीं भी प्रसन्न हुए इस जन्म में, नहीं भी मुझे पति के रूप में मिल पाए, तो मैं तपस्या करके करते प्राण त्याग दूंगी, फिर जन्म लूंगी, फिर तपस्या करूंगी और एक नहीं जन्म जन्म रगरे हमारी अब रहो शंकर न रहो कुमारी। मेरे गुरुदेव जो कहा है मैं उसके वचन से डिग नहीं सकती, पाऊंगी तो भोलेनाथ को ही। आज नारद बाबा उसी पार्वती के पास पहुंचे और पूछ रहे कि आप अकेले हैं भोलेनाथ? तो मां पार्वती कहती है गुरुदेव आजकल भी समाधि में रहते हैं। का समाधि में कहा? लेकिन क्या कहे बाबा, हमारे पति पत्नी में बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम। तो नारद बाबा कहते हैं पति पत्नी में प्रेम तो होना ही चाहिए। अब पति पत्नी में प्रेम नहीं हो तो घर कैसे चलेगा? अच्छा है तुम में भोलेनाथ में बहुत प्रेम है, ऐसा नहीं कि पति पत्नी में खूब झगड़ा हो, झगड़ा ही झगड़ा की तरह नहीं। आजकल तो ऐसा भी झगड़ा होता है, बच्चे सामने खड़े रहते हैं, पति पत्नी का झगड़ा देख करके बच्चा लोग भी कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा खेलते हैं। झगड़ा, ऐसा पति पत्नी का झगड़ा सुनने को मिलता है। एक पत्नी पति में इतना झगड़ा था, ऐसा झगड़ा दोनों में पटता ही नहीं था। अब पति बेचारे ऑफिस से आए, एक सप्ताह में एक दिन तो घर आते बेचारे, और वो भी पत्नी इतनी कर्कशा, इतनी क्रोधी, क्या कहा जाए, पति से ठीक से बात भी नहीं करती थी। पतिदेव सोचते थे क्या करें, जो हमारे भाग्य में है वही ठीक है। लेकिन रात्रि को जब आए घर, रात्रि में जब सोने गए तो सोचने लगे कि पत्नी तो बात करती नहीं है और सुबह जल्दी जाना है ऑफिस, कहीं नींद नहीं खुले। तो पतिदेव सोचे कि बोलेंगे तो ना जाने क्या उधर से प्रतिक्रिया होगी, तो बोलना ठीक नहीं। तो कागज के टुकड़ा पर लिख करके पत्नी के तकिया पर रख दिए कि हे मेरी प्रिय पत्नी जी, सुबह हमको 5 बजे जगा दीजिएगा, हमको ऑफिस जाना है। बेचारे सो गए। अब पत्नी जब आई तो देखते तकिया के ऊपर में कागज का टुकड़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि हमें 5 बजे जगा दीजिएगा। तो सोचा अच्छा ठीक है, इतना ऐठ इसको हमसे कहा नहीं, कागज में लिख के सो गए।
तो पत्नी भी कम रहे तब तो। सुबह जब 7 बजे नींद खुली तो घड़ी देखते हैं 7 बज गया। अब 7 बज गया तो अब कब ऑफिस जाएंगे, विलंब हो गया, लगता है आज गए कब से। अब पत्नी को बोलने लगे, अरे तुमको मैंने कहा था कि 5 बजे हमको जगा देना, बताओ 7 बजे तक हम सोए रह गए, अब कब ऑफिस जाएंगे। तो पत्नी कहती कि हम तो जगाए थे, आप जगे नहीं। कहा कब तुम जगाए थे, तुम 5 बजे हमको जगाई थी, कहाँ जगाए थे। हमको जगाते तो हम जगते तो जरूर। कहा जरूर जगाया था मैं, कैसे जगाया, तकिया उठा के जाके देख लीजिए जगाया कि नहीं। तो जब बाबू साहब गए अपना तकिया उठा करके देखते हैं तो तकिया के नीचे कागज का टुकड़ा में लिखा हुआ था, पतिदेव जी 5 बज गया, जग जाइए। क्या लिख के रख दिया, 5 बज गया, जग जाइए। कागज में टुकड़ा में लिख करके दिया था जगाइएगा, तो कागज में लिख के भी जगा दिए। घर चलेगा। बाबा नारद कहते नहीं, पति पत्नी में सामंजस्य नहीं हो तो घर की लक्ष्मी विदा हो जाती है। हमारे बाबू साहब भी कम नहीं है, आएंगे ऑफिस से और घर के चौखट के पार होते ही दरोगा है, डीएसपी है, कलेक्टर है, सिपाही है, क्या क्या है बन करके। अरे भैया आप डीएम हो, कलेक्टर हो, एसपी हो और ऊंचे पद पर हो, तो जब आप घर के चौखट पर आते हो ना तो चौखट पे सारा पद यहीं उतार दो। अगर आप एसपी बन के अंदर जाएंगे, डीएम बन के अंदर जाएंगे, दरोगा बन के अंदर जाएंगे तो वहाँ कोई क्रिमिनल बैठा नहीं है, वो आपकी धर्मपत्नी बैठी है। और भूल क्या होती है हमारे भाइयों में, बाहर में एसपी डीएसपी बन के जो है दरोगा कलेक्टर और ये पद पर जो बैठे हैं वह पद लेके जाते हैं अंदर में, तो अंदर में तो वहाँ कोई क्रिमिनल नहीं जो आपका बात सहेगा। अरे आपकी इंतजार कोई वहां अंदर में धर्मपत्नी कर रही है, तो आपको भी तो पति बन के जाना पड़ेगा। और हमारे भाइयों से भी भूल होती है, माताएं भूल नहीं करती है, हमारे भाई भी जाते हैं, हम दरोगा हैं, हम प्रोफेसर हैं, तो भाई प्रोफेसर है तो आपका कोई विद्यार्थी अंदर में बैठा नहीं है। आपकी धर्मपत्नी इंतजार कर रही है, आपको पति बन के जाना है। आप चौखट के पार या सारा पद उतार दीजिए तो कभी घर में खड़मंगल नहीं होगा। लेकिन भूल होती है हमारे भाइयों से, वे भी अपना पद लेके भीतर घुसते हैं तो वहां तो टेम्परेचर हाई होगा ही। पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए तब घर चलता है। पत्नी का भी धर्म बनता है पति की सेवा। पति की सेवा रामायण में लिखा है कि यदि आपके पति क्रोधी हो, किसी भी तरह का रोगी हो, ऐसे पति का किए अपमाना, यदि आप भी पति का अपमान करती हैं तो माताएं सुन लीजिए, रौरव जन्म तक आपको नरक में पड़ना पड़ेगा। किसी भी तरह से आपके पति हैं तो पति का भूल के भी जीवन में अपमान नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह क्रोधी हो, चाहे कोढ़ी हो, लुल्हा हो, किसी भी तरह का प्रति, वो स्वामी जी कहते हैं ऐसे पति का भी अपमान करने वाले को नरकगामी हो जाता है। तो नारद बाबा ने कहा कि पति पत्नी में प्रेम हो, ये तो अति उत्तम है। का प्रेम ही नहीं, गुरुदेव क्या कहें, हमारे पतिदेव तो ऐसे हैं, क्या कहे, साधना करते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं और समाधि में जो जो लीला, जो जो चीज का दर्शन करते हैं आते हैं और हमें भी सुनाते हैं। देवी आज मैंने प्रभु का इस लीला का दर्शन किया, इस झांकी का दर्शन किया, ऐसा दर्शन किया समाधि में, बताइए ऐसा पति किसी का होगा का? नहीं, बहुत सुंदर है। तो सब बात, हर बात कहते, कोई बात हमसे छिपाते नहीं। का तब तो यह भी बात कहा होगा आपके भोलेनाथ, सब बात कह देते हैं, कुछ छिपाते नहीं है। तो देवी तो भोलेनाथ तो यह भी कहा होगा ना, उसके गले में जो मुंड की माला है उसमें किसका किसका मुंडा लगा है? का नहीं, ये बात तो नहीं बताया आज तक।
का सब बात कहती हूँ बता देते, यही बात नहीं बताए। गले में जो मुंड की माला उसमें किसका किसका मुंडा लगा के रखे? कहा नहीं, ये बात तो आज तक नहीं बताए। कहा जानो तुम्हारा पति पत्नी का प्रेम है, हम काहे को झगड़ा लगाया, जानो तुम लोग का प्रेम है। झगड़ा तो लगा रहे हैं धीरे धीरे, करे हम काहे के बीच में पड़े? तुम्हारा पति पत्नी का प्रेम है, बताए या ना बताए। इधर तो आग लगा दिए कि सब कुछ बता रहे, यही बात नहीं बताए तुमको कि गले में जो मुंड की माला है उसमें किसका किसका मुंडा लगा के रखा है भोलेनाथ। अच्छा देवी मैं जा रहा हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमें तुम्हारे घर के बीच में पड़ने की क्या जरूरत? हम तो तुम्हारे गुरु ठहरे, हम तुम्हारा कल्याण चाहते हैं, हम तुम्हारा झगड़ा क्यों लगाए? अब नाथ बाबा जब निकल गए तो पार्वती माँ सोती है कि सब बात तो बताते हैं, आज तक यही बात नहीं बताए। गले में जो मुंड की माला उसमें किसका किसका मुंडा लगा के रखा है। ये तो अच्छा हुआ हमारे गुरुदेव आए तब तो पोल खोले, गुरुदेव नहीं आते तब तो यार हम कोई शब्द नहीं बात छिपा के रखते, आज आने देते हैं तब पता चलाते हैं। अब पार्वती जी इंतजार कर रही है कब आए। इधर से नारद बाबा निकले और उधर से भोलेनाथ आ ही रहे थे, रास्ते में मुलाकात हो गई। प्रभु गया था माँ से मिल के आया हूँ, आपका भी दर्शन हो गया, अच्छा जल्दी जाइए माँ इंतजार कर रही है। नारद बाबा कह के निकल गए फट से। भोलेनाथ कहते ही अंदर गए, आए और हमको जल्दी जाने के लिए कह रहे हैं, लगता है कुछ खड़मंगल तो नहीं कर दिया अंदर में जाके। अब भोलेनाथ जा रहे हैं, जैसे गए अंदर और माँ पार्वती तो गुस्सा में बैठी थी। देखा कहा भोलेनाथ कहते अरे देवी इतनी गुस्सा में क्यों हो, क्या बात है? कहा कि आप तो कहते थे कि हम तुमसे कुछ छिपाते नहीं हैं, सब बात बता देते हैं। कहा मैंने तो कोई बात तुमसे छिपाया नहीं, हर बात तुमको बताया है। अच्छा सब बात बता दिए, ये बात कभी बताए क्यों नहीं कि आपके गले में जो सबसे प्रिय माला है ये मुंड की माला, इसमें किसका किसका मुंडा लगा है? कहा देवी क्या बताऊं, यह बात तुमने आज पूछ करके बहुत अच्छा किया। यह हमारे गले में जो मुंड की माला है इसके बारे में तुम जानना चाहिए आज तो जरूर बताऊंगा। आज तक ऐसा कोई पति नहीं होगा मेरे जैसा। तो पार्वती सो कैसा पति आप हैं जो आपके ऐसा पति किसी को नहीं मिला होगा? कहा हम ही एक ऐसा पति है, जब पत्नी का शरीर छूट जाता है तो उसके मुंडे को अपने सीने से लगा के रखता हूं। ये जो गले में जो मुंडा दिख रहा है ये दूसरा किसी का नहीं है, ये सारा मुंडा तुम्हारा है पार्वती, सारा मुंडा तुम्हारा है। तो माँ पार्वती कहती क्या ये सारा मुंडा मेरा? कहाँ, जितनी बार तुम मेरी पत्नी बनी हो और जब जब तुम्हारा शरीर छूटा है तब तक मैं तुम्हारे वियोग में तुम्हारे मुंडे को अपने सीने से लगा के रखा हूं माला बना करके। पार्वती माँ कहती है तो हमको तो लगा कि आप काले हो देखने, लेकिन आज पता चला तुम कपटी पति हो। कहा हम कपटी कैसे हो गए? अरे हम तो प्रेम का निशानी देखो, हमारे गले में मुंड की माला तुम्हारा है, हम कपटी हो गए? कहा बिल्कुल कपटी पति हो, आज पता चला मुझे। कहा कैसे? कहा हे भोलेनाथ मेरे पतिदेव, आप कह रहे हो कि सारा मुंडा मेरा है, तो इसका मतलब हम इतना बार मर चुके हैं? कहा इतना बार आपकी पत्नी बन चुके? कहा तो आप? कहा हम तो एक बार भी नहीं मरे हैं अभी तक। कहा हम इतने बार मर चुके, आप एक बार भी नहीं मरे, तो हे कपटी पति सो कौन सा दवाई पी लिया है आपने जो अब तक मर नहीं रहे? जो दवाई पी करके आप अब तक नहीं मरे, वही दवाई हमको भी एक खुराक क्यों नहीं पिला दिए, तो हम भी अब तक नहीं मरते। तो भोलेनाथ ने कहा कि अगर वह दवाई तुम पीना चाहती हो तो जरूर पिलाऊंगा। कहा कौन सी दवाई है? कहा वो दूसरा कोई दवाई नहीं, हे पार्वती मैंने अमर कथा का पान किया है, जो जीवन में अमर कथा का पान कर लेता है फिर वो जीवन में बार बार मरता नहीं। सतगुरु
कहे भोलेनाथ तब हमको क्यों दूर रखा, अब तक क्यों दूर रखा, क्यों नहीं सुनाया? भोलेनाथ कहते हैं नहीं नहीं पार्वती, मैंने तो बहुत कोशिश किया है। अब सबूत दे रहे हैं। कब बहुत कोशिश किया पार्वती, तुम भी सुन लो, उसका पान कर लो, एक घूंट तुम भी पी लेते, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया। कब का याद है तुमको? अरे हमको याद है, इसके पहले तुम सती के रूप में मेरी पत्नी थी। मैं बताता हूं, तुमको मैं पिलाने का प्रयास किया, लेकिन तुम पीना नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं? इसके पहले तुम सती बनकर के मेरी पत्नी के रूप में आई थी, मैं तुमको लेके गया था यही एक घूंट पिलाने के लिए। कहां? अगस्त मुनि के आश्रम में। भूल गई? एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज रे सिपाही। गोस्वामी जी लिखते हैं, भोलेनाथ कहते हैं मैंने एक घूंट तुमको पिलाने का प्रयास किया था कि तुम भी पी लोगी तो तुम भी निहाल हो जाओगे। संग सती जग जननी भवानी पूज मुनि अखिलेश्वर जानी। और जब हम दोनों गए थे अगस्त मुनि के आश्रम में, याद है तुमको? राम कथा मुनिवर जय बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। जब हम तुमको लेके गए तो अगस्त मुनि ने हमारा बहुत सत्कार किया था, तो तुम यही मन में सोचने लगे कि हम तो सोचे थे कि कोई बड़े महात्मा के पास ले जाएंगे हमारे भोलेनाथ। तुम अगस्त मुनि, संतों का तो स्वभाव होता है देवी सबका सत्कार, सबको सम्मान देना, लेकिन उसके सम्मान में भूलना नहीं चाहिए लोगों को। अपना धरातल, अपना प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना चाहिए। और लोग होता क्या है, जब संत किसी को आदर देते हैं, महापुरुष किसी को आदर देते हैं, तो वो भूल जाते हैं प्लेटफॉर्म को। उसको लगता है कि शायद हम इससे बड़े तो नहीं है कहीं, उसको भ्रम हो जाता है कि बाबा हमको इतना आदर क्यों देते हैं। लगता है जरूर इसको पता है कि हमसे ये बड़े हैं, लेकिन नहीं। पार्वती, संतों का स्वभाव होता है दूसरे को सम्मान देना। वो हमारा सम्मान करने लगा तो तुमको अहम हो गया कि हमारे पतिदेव का सम्मान कर रहे हैं मुनि की, तो इसका मतलब कि हमारे पति से श्रेष्ठ है। तो जब हमारे पति ही श्रेष्ठ है तो ये महात्मा से हम सत्संग क्या सुनेंगे? यही भ्रम हो गया तुमको, और तुम वहां उस अमर कथा का घूंट तुमने नहीं पिया। अच्छा, ये गलती हो गई थी। उसके बाद फिर और पिलाते का, फिर पिलाया, दोबारा भी कोशिश किया। अरे अभी भी सती भूल की है तो फिर मैं दोबारा प्रयास करता हूं। तो उसको मैंने फिर दोबारा कोशिश की कि तुम संभल जाओ। कब? कहा जब तुझको राम पर भ्रम हुआ था, मैंने प्रणाम किया था प्रभु श्री राम को, तो तुमसे कहा था कि सती, जिसको तुम देख रहे हो ना स्वयं में, वहां भी मैं सत्संग सुनाया था थोड़ा सा, ये घूंट। लेकिन क्या कहा था तुमसे याद है? तुमको मैंने कहा था कि प्रणाम करो, तुमने कहा हम प्रणाम नहीं करेंगे। तो वहां भी मैंने थोड़ा सा सत्संग सुनाया। क्या? स्वयं में इष्ट देव रघुवीरा सेवत सदा जाहि मुनि धीरा। मैंने कहा था हे सती प्रणाम करो, ये मेरे इष्ट देव है। तुमने वहां भी मेरी बात नहीं सुनी, चले गए परीक्षा लेने के लिए। हमारे बात पर विश्वास तो होना चाहिए था। हम पति तुम्हारे, हमारी बात को मान नहीं रहते, हमारे सत्संग को तो। अरे जब तुम अगस्त मुनि की बात को नहीं माने तो हमको दुख नहीं हुआ, लेकिन दुख तो तब हुआ जब तुम मेरी बात का भी अनादर किया। मैंने तुझको चाहा, बहुत समझाया, पर तुम बार बार हट करने लगी। नहीं, हम परीक्षा लेंगे, हम परीक्षा लेंगे, ये महापुरुष है कि नहीं, ये भगवान है कि नहीं। फिर तुमको मैं वहां सावधान भी किया था, तुम मेरी बात को कभी माना कहाँ?
देखिए पति की बात नहीं मानने की घटना क्या हो रही है। भोलेनाथ कह रहे मैंने तुमको वहां भी समझाया था कि जा तो रही हो, जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करहु जतन विवेक विचारी। तुम जा तो रही हो, लेकिन जो भी जतन करोगे सती, विवेक और विचार दोनों को साथ रखना। लेकिन तुम वहां भी हमारे बात को काट दिया, विवेक से काम नहीं लिया, विचार से काम लिया। वहां भी तुमने गलत काम किया, मेरी बात को माना नहीं। फिर जब तुम लौट करके आई तो मैं तुमसे पूछा, क्या तुम परीक्षा लेने गई थी? तुम परीक्षा ली कि नहीं? तो तुम वहां भी सत्य तो बता देती, लेकिन वहां भी तुमने हमसे छिपाया। और क्या कहा? कछु न परीक्षा लिन्हे गोसाई, करहि प्रणाम तुम्हारे की नाई। वहां भी तुमने हमसे छिपाया, झूठ बोल दिया। हमको लगा कि बार बार ये ऐसा बोल रही है, तो थोड़ा एक बार देखना भी तो चाहिए मेरी सती क्या सत्य बोल रही है क्या। तब मैंने ध्यान लगाया, तब शंभु शंकर धरि ध्याना, सती जो किन्हे चरित सब जाना। तब कहा सती मुझे बार बार तुम्हारे बात पर शंका होने लगी, तो मैंने ध्यान लगा करके देखा, बहुत दुख हुआ। क्या? सती किन्हे सीता कर भेसा, शिव और भयो विषाद विशेषा। बहुत दुख हुआ। सती तुम गई और तुम हमसे झूठ बोल दी कि मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, और तुम तो सीता का रूप बना के परीक्षा ले ली। अब मैं विवश हो गया। बार बार तुम मुझसे छल किया, बार बार तुम मेरी बात का अनादर किया, संतों का अनादर किया। फिर भी सोचा और भी एक मौका दे देता हूं, अब भी समझ जाए। कब का? जब 87,000 वर्षों के बाद में समाधि से जगा, तो मैं सोचा कि तुझको फिर सत्संग सुना दूं, विवेक जगे। तो मैं तुमको सत्संग सुना रहा था, तो तुम क्या करने लगी? सत्संग नहीं सुन रही थी। क्या सुन रही थी? देख क्या रही थी? जिस समय में भोलेनाथ ने कहा, जब मैं तुझे उस समय सत्संग सुन एक घूंट पिलाने का प्रयास किया, तो तुम मेरी बात की ओर ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान कहाँ चला गया? तो आकाश में विमान, ये विमान में बैठ के देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? उसी समय में देवता लोग विमान पर बैठ करके जा रहे थे। कहाँ? दक्ष प्रजापति के यहाँ, तुम्हारे पिता के घर यज्ञ हो रहा था। अब मैं तुझको यहाँ घूंट पिलाने वाला हूँ और तुम्हारा ध्यान है वहाँ। ये विमान कहाँ जा रहा है? विमान, अरे पगली, विमान देखने में मगन हो गई, तुम घूंट कहाँ से पियोगी? तुम्हारा ध्यान तो चला गया विमान। हम पिला रहे तुमको यह घूंट सत्संग, ध्यान है विमान पे। देवता लोग जान जान के विमान उसी के ऊपर लेके जाते थे। क्यों? सभी देवता को पता था कि दक्ष प्रजापति तो सबको निमंत्रण दिया है, लेकिन अपने दामाद जो भोलेनाथ है उसको निमंत्रण नहीं दिया था। ये लोगों का स्वभाव है, देवता का ही नहीं है, हम लोगों के यहाँ भी है। किसी का अगर बहुत बड़ा पार्टी हो जाए, शादी हो, यज्ञ हो, यदि सत्संग ही कोई करावे, अगर किसी को निमंत्रण दे दिया है और उनको पता है कि गणेश बाबू को निमंत्रण नहीं दिए हैं, तो जान के जाके पूछे, गणेश बाबू आपको पता नहीं है? अरे वहाँ कोसापुर में सत्संग करा रहे पंकज बाबू, और उसको पता है गणेश बाबू को निमंत्रण नहीं दिया, जान के पूछेंगे, अरे नहीं हमको तो नहीं मालूम है, हमारे मित्र को निमंत्रण, हमको निमंत्रण आपको नहीं दिया। हे भगवान, पहले पता होता तो हम भी नहीं जाते। ये जान जान के बोलेंगे ताकि इसको जलन हो। आज वही गति देवता की भी है। देवता जान रहे हैं भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं है, तो भाई अरे गाड़ी की लीक है तो लीक पर चल सकते हैं, लेकिन विमान को तो थोड़ा सा इधर उधर हम हिला के ले जा ही सकते हैं, उधर लीक तो कोई बना हुआ नहीं है। लेकिन ये देवता लोग ईर्ष्यालु हैं, भोलेनाथ को जला रहे हैं कि इनको निमंत्रण नहीं है, तो जान के उसके ही घर के ऊपर से विमान ले जा रहे हैं। तो भोलेनाथ ने कहा
कि मैं वहां भी तुझको घूंट पिलाना चाहा, लेकिन तुम्हारा ध्यान विमान पर चला गया। ये विमान में कौन जा रहा है? तब मैं क्या करता, सत्संग बंद कर दिया। अब वही बताना पड़ेगा जो तुम पूछ रही हो, तुम पूछ रही हो। तब मैंने कहा कि ये तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। किस लिए? कहा यज्ञ हो रहा है, कहा हम लोग नहीं चलेंगे। तो मैंने कहा था तुमसे कि जाता तो जरूर, लेकिन निमंत्रण नहीं है। तो सती ने पूछा क्या पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर, क्या बिना निमंत्रण के नहीं जा सकते हैं हम लोग? तो भोलेनाथ ने कहा सती, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं, लेकिन यद्यपि विरोध है मान जहां कोई, अतः गए कल्याण न होई। भोलेनाथ ने कहा यद्यपि यहाँ पर बिना निमंत्रण का जाना चाहिए, लेकिन यदि विरोध माने तब जाने से कल्याण नहीं। मैंने वहां भी थोड़ा सोचा तुमको समझाऊं, लेकिन तुम तो हट बांधी, नहीं हम जाएंगे ही जाएंगे ही जाएंगे ही। और परिणाम ये हुआ तुमने घूंट मेरा पिया नहीं उस अमर कथा का, चले गई हट करके पिता के घर, और जाकर के तुम्हें जलना पड़ गया। आज पार्वती के रूप में आई हो, आज फिर तुम कह रही हो हमको पिलाए नहीं। कोशिश तो मैंने पिछले जन्म में भी किया था सती, लेकिन तुम पिए नहीं, इसीलिए तुम बार बार मरती हो, मैं मरता नहीं। कहा अब भूल नहीं होगी भोलेनाथ, अब भूल नहीं होगी, अब तो पिला दीजिए। कहा चलो। तब ले गए वही अमर कथा सुनाने के अमरनाथ की गुफा में, और वहां बैठ करके भोलेनाथ कथा सुनाने से पहले पूरा चारों तरफ त्रिशूल घुमा करके हर जीव को दूर भगा दिया, क्योंकि यह अमर कथा सुनने के अधिकारी सब नहीं होते हैं। और पार्वती माँ से कहा देखो मैं तो कहूँगा, लेकिन तुम सुन रही हो कि नहीं पता कैसे चले, बीच बीच में आवाज लगाते रहना, क्योंकि हम जो कथा कहेंगे अमर कथा का सुनाएंगे तुझको, वो आंख खोल के नहीं, आंख बंद करके सुनाऊंगा। अब तुम सुन रही हो कि सो रही हो कि फिर कहीं और देख रही हो, हमको क्या पता चलेगा? तो बीच में तुम आवाज लगाना। कहाँ? बिल्कुल। तो बीच बीच में अमर कथा शुरू किए, बीच में जी हाँ जी हाँ जी हाँ कर रहे हो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, क्योंकि भगवान शंकर का कथा 24 घंटा अनवरत चलता था। ये हम आपके जैसे नहीं 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम बैठते थे एक आसन पर 7 दिन 7 रात चलते रहता था कथा अनवरत। अब भोलेनाथ का कथा अंत हो चल रहा है, लेकिन जब तक रसमय कथा चला 5 दिन तक, तब तक तो जी हाँ किए। लेकिन जब रसमय कथा समाप्त हो गया, नीरस कथा आई, अभी देखिए ना सब कान खड़ा के सुन रहे। अभी थोड़ा सा हम शुरू कर देंगे ना, बिंदुनाथ की उपासना, सब साधना, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। ये माताएं बहनें सोची क्या कारण महाकारण करने लगे बाबा रे बाबा, ये कौन सा सत्संग है कारण महाकारण? सबको नींद आ जाएगी। और रसमय कथा है तो बड़ा आनंद लग रहा है। उसी तरह उनकी भी तो हालत अच्छा लगा। जब भगवान निर्गुण ब्रह्म का निरूपण करने लगे तो कथा निरस, पार्वती जी सो गई। चल रहा है, अब सो तो गई, लेकिन पीछे में वो जो एक सड़ा वांडा था, इस अमर कथा के प्रभाव से उस सड़ा हुआ अंडे में जीवनी शक्ति आ गई और उससे तोते का जन्म हो गया। वह तोता भी सिर हिला हिला के सुन रहा था। देखा पार्वती माँ तो सो गई, और तोता तो नकल करने में 1 नंबर होता है, तुरंत नकल कर लिया और ये अपना हुंकार जारी रखा। और 7 दिन कथा चला, और जब 7 दिन के बाद भगवान शंकर आरती किए और जयकारा लगाए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जैसी आंख खोलते हैं पार्वती सोए। हाँ भोलेनाथ, हाँ तो भगवान कृष्ण उद्धव से क्या कहा? लो आरती हो गई। भगवान किस उद्धव से क्या कहा? कहा हम तो यहीं तक सुने थे, उसके बाद कहा हम तो सो गए। कहा बीच में कौन हुंकारी भर रहा था? हम तो नहीं थे।
तो देखा कोई तो था नहीं, तो पीछे वही तोता बैठा था। ओ अरे तू ही फुंकारी भर रहा था। उठाया भगवान शंकर त्रिशूल। भोलेनाथ तो भोलेनाथ जान रहे कि हमारी कथा पान करने वाला कभी मरता नहीं है, तो आप जो भोलेपन दिखा रहे हो त्रिशूल उठा के हम तुम्हारा वध कर देंगे, तब तो हमारी कथा का बात ही खत्म हो जाएगा। लेकिन त्रिशूल उठाया, अब तोता भाग रहा है, त्रिशूल पीछे जा रहा है। भागते भागते आप लोग जानते ही हैं, व्यासदेव की धर्मपत्नी अर्घ दे रही थी सूरज को, संयोग से जमाई आ गई, मुंह खुला, वहीं जाके घुस गए। अब भोलेनाथ खड़े हैं व्यासदेव जी महाराज की कुटिया में। अब माता जी को क्या पता, अंदर चला गया तोता। अब व्यासदेव जी कहते भोलेनाथ, आहा आज देवादि देव भोलेनाथ हमारे यहाँ हमारी कुटिया पर धन्य हो गए। दोनों पति पत्नी तो विवल हो गए। अब भगवान शंकर तो गुस्सा में है, क्रोध में है। कहा आप भोलेनाथ पधारे, सौभाग्य। कहा हम पधारे नहीं है, तो हम चोर पकड़ने आए हैं। कहा चोर? सो कौन चोर? कहा कहाँ चोरी की? कहा हमारे यहाँ। तो दोनों सोचे कि इसके यहाँ कौन घर द्वार है जिसके यहाँ चोरी करेंगे चोर? चोरी तो वहाँ होती है जहाँ धन दौलत मकान होता है। भोलेनाथ को तो घर द्वार कुछ है नहीं। कहते हमारे यहाँ से चोरी करके भागा है चोर, हम उसको पकड़ने आए हैं। वो चोर आपके घर में छिपा है। कहा गया अरे भोलेनाथ आपके घर में कौन सा चीज है जो चोरी करेगा वो? कहा अरे धन दौलत की चोरी नहीं, उन्होंने तो अमर कथा की चोरी की है। ओ अमर कथा की चोरी की है। तो कहा माता जी के पेट में वो चला गया है, उसको पकड़ना है। तो क्या करेंगे प्रभु? क्या करूंगा? त्रिशूल से वध करूंगा। कहा आप सचमुच भोलेनाथ हो? भोलेनाथ यदि आप उस आप कालों की काल महाकाल है, आप कर भी सकते हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रभु यदि आप इस त्रिशूल से उस जीव की हत्या कर दिया, मार डाला, तो क्या आपकी अमर कथा का निरादर नहीं होगा? क्या आपके अमर कथा का अपमान नहीं होगा? क्या आपके अमर कथा का महत्व नहीं घटेगा? भोलेनाथ का ये बात तो ठीक कहते हैं, हम तो क्रोध आवेश में आ गए, हम उसका वध करने जा रहे थे। अच्छा हुआ आपने ये बात याद दिलाया। भगवान शंकर लौट के चले गए और वही तोता माँ के पेट में 12 वर्षों तक रहा। और 12 वर्षों के बाद वही सुखदेव मुनि के रूप में प्रकट हुए। और सुखदेव मुनि जब चले गए, जन्म लिया, तो सीधे गए बैकुंठ। और जैसे बैकुंठ पहुंचते हैं, और बैकुंठ में जाके क्या 12 वर्ष तक माँ के पेट में जो रह सकता है, उसके लिए बैकुंठ जाना कौन बड़ी बात है। और चले गए बैकुंठ। और जैसे बैकुंठ गए, सब लोग नाक बंद कर लिया। छी 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 छी, गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही, दुर्गंध आ रही। कहा किस चीज की दुर्गंध? कहा लगता बैकुंठ में कोई नुगरा आके घुस गया है। देखो तो सब देख रहे कौन आया कौन आया। यही जो अभी नौजवान गया था, 12 वर्ष का लड़का। कहा इसी के आने से ये बैकुंठ दुर्गंधित हो रहा है। कहा रे तू अभी आया है, पूरे बैकुंठ को दुर्गंधित कर दिया। कहा हमारे आने से दुर्गंधित हो गया? कहा लगता तुम गुरु नहीं बनाया है क्या? नहीं हम तो गुरु नहीं बनाए हैं। कहा पागल, दुर्गंध कहीं का यहाँ आ गया, दुर्गंध कर रहा पूरे बैकुंठ, भागो यहाँ से। सुखदेव जी को मारा बैकुंठ में धक्का, वहां से भगाया, जाओ यहाँ बैकुंठ आना है, बोले जाके गुरु बनाओ। गुरु बनाया नहीं, चलाया दुर्गंध यहाँ बैकुंठ में जगह पाने के लिए। कर्व जगेश्वर गुरु बना, पाया हरि का सेव, का कबीर बैकुंठ से। कबीर साहब कहते हैं फेर दिया सुखदेव। सुखदेव मुनि को बैकुंठ से नीचे गिरा दिया। अब वहां से आए, अपने पिता से कहा पिताजी हम बैकुंठ गए और हमको कहते कि तुम गुरु नहीं किया, दुर्गंध दे रहा है, भागो यहाँ से। मुझे भगा दिया वहां से। कहा बेटा बात तो सही है, तुम इतना ज्ञानी तो हो गया, अमर कथा का पान भी कर लिया, लेकिन गुरु नहीं बनाया। जब तक गुरु नहीं बनाओगे तो शरीर तो पवित्र नहीं होगा। तब हम किसको गुरु बनाने जाए? कहा बेटा आज अगर इस धरती में तुम्हारे गुरु बनने लायक है तो राजा जनक, जाओ राजा जनक के पास, उसको गुरु बनाओ, तभी तुम्हारा शरीर पवित्र होगा। और लेकिन सुन लो बेटा, तुम आकाश मार्ग से भी जा सकते हो, लेकिन नहीं, गुरु बनाने जा रहे हो, आकाश मार्ग से नहीं जाना पुत्र, पैदल यात्रा करके जाओ।
मिथिला और वहाँ राजा जनक को गुरु बना लो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब सुखदेव मुनि जाते हैं, राजा जनक को गुरु बनाए और तब गुरु बना के फिर गए बैकुंठ, छोड़े नहीं। तो कबीर साहब लिखा, जनक विदेही गुरु किया। जब सुखदेव मुनि जनक विदेही गुरु किया, पाया हरि का सेव, कह कबीर बैकुंठ में जा मिला सुखदेव। तब सुखदेव मुनि को बैकुंठ में ससम्मान आदर मिला। श्री सतगुरु। अब बताइए भैया, गुरु के भजन बिना नहीं गुजारा। इसलिए गुरु की भक्ति, साधु की सेवा बिन नहीं कुछ हो पाई। जिन्होंने जीवन में कुछ पाया है तो गुरु की भक्ति, साधु की सेवा। गुरु महाराज कहते हैं, जब तक गुरु की भक्ति नहीं करोगे, साध बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। सब कुछ जीवन में लोग तीन तरह से प्रगति करते हैं। हमारे पूज्य बाबा सतगुरु महाराज के हृदय स्वरूप कहा करते थे, पहला पूर्व का संस्कार होना चाहिए, दूसरा अकथ परिश्रम, मेहनती भी होना चाहिए, संस्कार भी है, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अगर संत सदगुरु का आशीर्वाद वृद्धावस्था आपके सिर पर नहीं है तो आप ऊंचाई को छू नहीं सकते हैं। भैया संस्कार है, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन संतों के शरण में नहीं गए। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, सदगुरु के बिना बात बनती नहीं, सदगुरु के बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। जल से तन को धुलाना सरल है, मगर जल से तन को धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, सदगुरु के बिना बात बनती नहीं। घट में छिपा प्रभु भरपूर है, पाने वाला फिर भी क्यों दूर है। घट में छिपा प्रभु भरपूर है, पाने वाला फिर भी क्यों दूर है। सदगुरु के वचन सुन मोहनिंद को त्याग कर, सदगुरु के वचन सुन मोहनिंद को त्याग कर, जिंदगी में जाग जाना बड़ी बात है। जगना पड़ेगा। अभी जो हम लोग जगे हैं ये जगे नहीं है। जागे में, इस जगह में जो जगने की कला जानता है, जागे में जो जागना, जागा कहिए सोए। इस जगह में कौन जगता है? यही जगह में जगने की कला जोगी संत सदगुरु बताते हैं जगह में कैसे जगा जाता है। और ये संत सदगुरु जगह में जगने की कला जानते हैं और वे जगह होते हैं, और जगह में कैसे जगा जाता है इसकी विद्या तो सदगुरु जानते हैं, अर्थात जोगी। जगह में कौन जगता? जोगी। जोगी से मतलब, जोगी से मतलब यह नहीं कि रंग ढंग बदल लिए, रंग ढंग भी बदलना जरूरी पड़ता है, लेकिन सिर्फ रंग ढंग बदल लिए आज जो जगने की, जोगी बनने की जो कला है उसको जीवन में नहीं उतारे, जो गुण है उसको नहीं उतारे, तब जोगी नहीं। जोगी कौन?
जागे में जो जागना, जागने में जगने की कला जानते हुए जो वेश धारण कर लिया वह जोगी। और वह जोगी अर्थात यही जग जामिनी जागा ही जोगी, अर्थात जोगी जगता है। जोगी से मतलब कौन? तो बाबा नानक ने कहा एक दृष्टि करी सम सरी जानी, जोगी कहिए सोई। यदि आप फुल पैंट शर्ट में भी हैं, चाहे धोती कुर्ता में है, कि चाहे हमारे जैसा लाल कपड़ा कसाय वस्त्र धारण कर लिए हैं, यदि वह काम नहीं किया तब तो जोगी नहीं है। और हमारे पूज्य बाबा कहते थे, अरे जिन्होंने अपने को जोग लिया सबसे बड़ा जोगी तो वही है। जोगी बनना पड़ेगा, दृष्टि की धार को एक करना है। कैसे? पहले हमारे संत मत में दीक्षा बताई जाती है। गुरु महाराज ने कहा पहले एक नाम का जाप, एक रूप का ध्यान। एक नाम का जाप, एक रूप का ध्यान करेंगे तो क्या होगा? उसका गुण आएगा। कैसा गुण आएगा? रावण से एक बार उसके सभासदों ने कहा, महाराज आप लंकापति हैं और आप मायावी हैं, एक सीता को आप नहीं पा सकते हैं। तो हे लंकापति रावण से कहा कि हे राक्षस राज, आप सीता को पाने के इतना व्यग्र हैं फिर भी पा नहीं रहे। एक काम कीजिए। का क्या? का आप रावण के रूप में जाते हैं तब तो सीता आपकी ओर देखती तक नहीं है। आप तो मायावी हैं, वेश बदलना भी जानते हैं, तो आप राम का रूप बना लीजिए। और राम का रूप जब बना लेंगे और जब राम का रूप में जाएंगे, कहेंगे मैं ही राम हूँ सीता, मैं आ गया, तो सीता तो आपकी ओर देखेगी, आपको स्वीकार भी कर लेगी। रावण ने कहा तुम क्या सोचते हैं, बात तुम ही जानते हो, हम नहीं जानते हैं। अरे ये बात हम भी जानते हैं और जानता ही नहीं हूं मैंने कोशिश भी किया। रावण कह रहा है मैं कोशिश भी किया कि रावण के रूप में जाता हूं तो सीता मेरी ओर देखती तक नहीं है, मैं राम के रूप में जाऊं। तो मैंने एक दिन सोचा कि राम का रूप आज बनाऊंगा, और राम का रूप बनाने के लिए मैं बैठ गया और राम का ध्यान करने लगा। क्योंकि इसका रूप बनाने के, इसका गुण लाने के लिए तो राम का ध्यान करना पड़ेगा। तो मैं राम के रूप का ध्यान करने लगा, और जब राम का रूप बनाने के लिए मैंने राम का ध्यान किया, क्या कहूं, जैसे राम के रूप का ध्यान करने लगा, ध्यान करते करते मैं सीता को क्या पाऊंगी, सीता को पाने की इच्छा ही मेरे अंदर से समाप्त हो जाती है। रावण छिप छिप के प्रभु का नाम भी लेता था, जानता था कि रावण ये बात जानता था, राम साधारण नहीं है, ये अवतार है, प्रभु है, जानते थे, इसे छिप छिप के नाम लेता था। ये पता तो तब चला जब मंदोदरी माता ने कहा रावण से, हे मेरे पतिदेव आपको पता है कि नहीं, देखिए पता है कि नहीं, राम के नाम में वह शक्ति है जो पत्थर पानी में तैर रहा है। अब तो सारे बंदर भालू, सारी बंदर और सेना आएंगे, सभी बंदर लोग आएंगे, हनुमान आएंगे, सारे सेना आएंगे, लंका का भी ध्वंस हो जाएगा। बचा लीजिए हे नाथ, बचा लीजिए। कितनी ताकत है उसके नाम में कि नाम के प्रभाव से पत्थर तैर रहा है। रावण ठठा के हंसा, मंदोदरी रावण की अर्धांगिनी हो, तुम्हें तो साहसी होना चाहिए, और तुम घबरा गई ये छोटी सी बात को लेकर के कि राम के नाम में वह ताकत है कि पत्थर पर राम लिख देता है तो पत्थर तैरने लगता है। रावण ने कहा कि मंदोदरी ये काम राम में ही है, ताकत ऐसा करने का नहीं है, रावण के अंदर में भी बल है, रावण भी चाहेगा तो पत्थर को पानी में तैरा सकता है। तो मंदोदरी माँ कहती है, हे पतिदेव थोड़ा एक बार दिखला देते तो हमको भी विश्वास हो जाता कि मेरे भी पति बड़े गुणवान है, बलवान है। कहा चलो चलो अभी दिखाता हूँ। मंदोदरी को लेकर चले गए रावण, और एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और उठा करके मुंह के पास लाया और कुछ धीरे से पत्थर से कह करके पानी में फेंक दिया। पत्थर तैरने लगा।
देख लिया, मैं तो कुछ लिखा भी नहीं, मुंह के पास लाया, उठा के फेंक दिया। अब तो विश्वास हुआ ना कि राम से रावण कम नहीं। मंदोदरी माता कहती है अभी भी हमको विश्वास नहीं है। कह रही अब क्या हुआ? कहा अगर आप सीधे पत्थर उठा के फेंक देते तब पत्थर तैरने लगता तो हमको तो लगता कि आपकी भुजाओं में बल है जिससे कि पत्थर भी तैरने लगता है। लेकिन हे पतिदेव, आप तो पत्थर को उठाते हैं, मुंह के पास ले जाते हैं, धीरे से कुछ कहते भी हैं, बस मुझे यही शंका हो रही है आप कहते क्या है, यही बता दीजिए। रावण ने कहा मंदोदरी ये बात कहने के लायक नहीं है, फिर भी तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मैं जरूर कहूंगा कि मैं कहता क्या हूं। तब रावण ने क्या कहा सुन लीजिए। रावण कहा मंदोदरी ये बात सत्य है कि पत्थर को पानी में तैराने की शक्ति अगर है तो राम के नाम में। अगर मैं सीधे उठा के पत्थर को फेंक दूं तो पत्थर नहीं तैरेगा, तो मैं जानता हूं। इसीलिए तुमने जो कहा कि आप धीरे से क्या कहते हैं पत्थर से, यही बात हमको सुना लीजिए। लेकिन यह बात सुनाने लायक नहीं है, लेकिन तुम किसी से कहना नहीं, मैं तुमसे तो कह देता हूँ। तो कहा सुनाइए तो पतिदेव। तो रावण ने कहा मैं पत्थर को उठाता हूँ और अपने मुंह के पास ला करके सिर्फ पत्थर से एक भी बात कहता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। ए पत्थर तुझे राम की सौगंध है, ए पत्थर तुझे राम की सौगंध है, तुम पानी में तैरने लग जाना। और जब मैं पत्थर को राम नाम की सौगंध देता हूँ और पानी में फेंकता हूँ तो पत्थर राम नाम की सौगंध से ही पानी में तैरने लग जाता। रावण जानता था कि राम के रूप का ध्यान करने से मेरे अंदर के विकार मिट जाते हैं। इसलिए रावण ने कहा मैंने उसके रूप का भी चिंतन करके मैंने राम का भी रूप बनाना चाहा, तो मेरे अंदर की सीता की पाने की कामना भी चली गई। और जब नाम को भी देखा जप करके तो उसके नाम में ताकत है कि पत्थर को तैरा सकता है, रावण में नहीं। रावण भी छिप छिप के प्रभु का स्मरण करते थे, नहीं करते थे तो बात नहीं। इसलिए हमारे संत मत में कहा जाता है एक नाम का जाप एक रूप का ध्यान बहुत जरूरी है। जिसका आप ध्यान करेंगे उसका गुण हम आपके अंदर आ जाएगा। यदि आप क्रोधी का ध्यान करेंगे निश्चित आप क्रोधी बन जाएंगे। सदाचारी का ध्यान करेंगे निश्चित आप सदाचारी हो जाएंगे। बेविचारी का ध्यान करेंगे निश्चित आप बेविचारी हो जाएंगे। अगर आप संसारिक लोगों का ध्यान करेंगे निश्चित आप संसारी हो जाएंगे। यदि महापुरुष का ध्यान करेंगे निश्चित आप महापुरुष बन जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ संत मत में कहा जाता है कि जैसे तैसे का ध्यान नहीं करना चाहिए। भले दीक्षा किसी बाबा से ले लीजिए, लेकिन ध्यान करना है तो पहुंचे भी संत सदगुरु महर्षि ब्रह्मर्षि महाराज का ध्यान करें। क्यों? इसलिए हम लोग सब कोई जानते हैं कि हमारे सदगुरु महाराज साधारण नहीं थे, ये पहुंचे हुए महापुरुष थे, निर्विकारी महापुरुष थे और ये ब्रह्म परमात्मा के तुल्य थे। ऐसे महापुरुषों का ध्यान करने से चित्त वृत्ति शुद्ध होती है। इसका गुण आपके अंदर में आएगा। अगर आप चाहते हैं, आज हम आप जाते हैं बाबा के पास में, बाबा आशीर्वाद दीजिए मेरा बच्चा का नौकरी हो जाए, यह हो जाए, वो हो जाए। कोई जरूरत नहीं कोई बाबा का दरवाजा ठक ठकने का। मैं आपको सूत्र बताता हूँ, आप ठीक ठीक मानस जाप मानस ध्यान करते रहें। और यदि मानस जाप मानस ध्यान भी ठीक ठीक करते रह गए तो आपके अंदर में वह शक्ति आ जाएगी। आप जिस पुत्र को जिसको भी आप ही माता पिता है, अगर पुत्र को आशीर्वाद दे देंगे आपका बेटा महान बन जाएगा। लेकिन हम करना नहीं चाहते, फ्री में जाते हैं बाबा जी माथा ठोक दे, कम बात। अरे भाई बाबा जी के पास आने की जरूरत क्या है? हमारे गुरु महाराज ने तो आपको भी सूत्र दिया है। जिस काम को करके महात्मा जी आज आशीर्वाद देते हैं, हमारे संत मत में उस क्रिया को छिपाया नहीं गया है। यही तो हमारे गुरु महाराज की विशेषता है। चाहे गृहस्थ हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, माताएं हो, बहनें हो, साधु संत हो, सबके साथ एक ही सूत्र है, उसको पाने का साधन एक ही। सबको ही क्रिया बताई जाती है। आप भी महान बन सकते हैं, आप भी शक्तिवान हो सकते हैं, आप भी आशीर्वाद देने के योग्य बन सकते हैं। एक नाम का जाप एक रूप का ध्यान खूब कीजिए। गुरु महाराज जी भी कहते हैं गुरु जाप मानस ध्यान दोनों को करने के बाद सूरत शुद्ध हो जाती है। ठीक ठीक ये क्रिया जब तक कुछ ठीक से नहीं करेंगे तब तक हम आप बिंदु ध्यान नहीं कर सकते हैं।
और जब बिंदु ध्यान करेंगे तो कल भी मैंने प्रातःकाल कहा था, दृष्टि की धार एक होगी, अंदर में प्रकाश, और जहाँ प्रकाश है वहीं शब्द भी है। और यह प्रकाश शब्द क्या है? यही परमात्मा का गोद है। जो साधक प्रकाश और शब्द को प्राप्त कर लेता है वह परमात्मा की गोद में चला जाता है। और यही प्रकाश शब्द पाने की विद्या हमारे संत सद्गुरु बताते हैं। इसलिए बिना गुरु का नहीं गुजारा है। ये काम बिना गुरु का नहीं होगा। ऐसे सहजो भाई तो यहां तक कहा दी, सहजो कार जगत के गुरु बिन पूरे ना, का संसार का भी काम बिना गुरु का नहीं होता। भी सुनते ना, हरि तो गुरु बिन कैसे मिले। चाहते परमात्मा बिना गुरु का मिल जाए, नहीं होगा। हरि तो गुरु बिन कैसे मिले, समझ ले ही मन मान। बिना गुरु का परमात्मा का दर्शन कैसे होगा। इसलिए एक बार गुरु के दरबार में चलिए। दुनिया में तो हम बहुत कुछ कर लिए, लेकिन एक बार गुरु की दरबारी तो कीजिए। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, जिन्होंने गुरु की दरबारी की, गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया, गुरु के हवाले कर दिया, गुरु का दास बना लिया, गुरु का नौकर बना लिया, तो जीवन में सबसे उत्तम काम किया। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। तेरे दरबार की हाजिरी, तेरे दरबार की हाजिरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। भाई, सदगुरु का दरबार सबको नहीं मिलता। जिसका भाग का ताला खुलने वाला होता है, नहीं तो समझाते समझाते थक जाइए फिर भी गुरु का दरबार नहीं पकड़ता है जी। जिसका भाग खुलने वाला, ये भाग रूपी ताला खोलने की कुंजी सदगुरु के पास होते हैं। इसलिए हमारे पूज्य बाबा कहा करते थे, सदगुरु महाराज के हृदय स्वरूप ब्रह्मलीन महर्षि साईं स्वामी जी महाराज, कि मोहर की सारे अक्षर उल्टे होते हैं, लेकिन जब उस मोहर को इंक भर करके सादे कागज पर मारा जाता है तो सारा अक्षर सीधा हो जाता है। उसी प्रकार हम आपका उल्टा भाग क्यों नहीं है? यदि हम आप सदगुरु के चरणों में अपने को सौंप दिए, उसकी दरबारी में लग गए, उसकी नौकरी करने लग गए, उसकी सेवा करने लग गए, निश्चित आपका उल्टा भाग भी सीधा हो जाए। खुशनसीबी का जब गुल खिला, ओ खुशनसीबी का जब गुल खिला, खुशनसीबी का जब गुल खिला,
सब कहीं जाकर ये दर मिला, खुश नसीबी का जब गुल खिला, ओ खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाकर ये दर मिला, खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाकर ये दर मिला, हो कहीं ये दर मिला। अब तो हो गई रहमत तेरी, अब तो हो गई रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। जब हम हार जाए दुनिया से, कहीं कोई सहारा ना मिले, तो सदगुरु के दरबार आ जाना। जो बात दवा से हो ना सकी, वो बात दुआ से होती है, जो बात दवा से हो न सकी, वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं, जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं, तो बात खुदा से होती है, तो बात खुदा से होती है। ए भाई, जब जीवन में कामिल मुर्शिद अर्थात पहुंचे हुए सदगुरु, जब तक पहुंचे हुए सदगुरु जीवन में नहीं मिल जाए, तब तक हम परमात्मा का दीदार नहीं होगा। हम परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। पहुंचे सदगुरु जीवन में मिलना बड़ा दुर्लभ है। सच्चे सदगुरु मिलना जीवन में बहुत दुर्लभ है। गुरु तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सच्चे सदगुरु का मिलना बहुत दुर्लभ है। उस दर का, सच्चे सदगुरु के दर का पता जल्दी कोई देता नहीं। उस दर का भला पता कौन बता देता है? उस दर का भला पता कौन बता देता है? जिसको पूछो कहीं और बता देता है। जिसको इस दर का पता मिल गया, हकीकत है जिंदगी में उसको खुदा मिल गया। जिसको इस दर का पता मिल गया, सदगुरु का दर का, समझो उसको खुदा मिल गया। जो बात दवा से हो न सकी, वो बात दुआ से होती है।
जग कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है, तो बात खुदा से होती है। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। तेरे दरबार की हाजरी, तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। मुर्शिदे कामिल का, मुर्शिदे कामिल का जिस दिन से सहारा मिल गया, मुर्शिदे कामिल का जिस दिन से सहारा मिल गया। तो क्या होगा यदि ऐसे मुर्शिद मिल जाए सदगुरु? दूर जिसी को होना था, दूर जिसी को पाना था, वो ही में वो प्यारा मिल गया, मिल गया। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। तेरे दरबार की हाजरी, तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया, ओ जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया, वो तेरा नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। तेरे दरबार की हाजरी, तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, आहो भाई हो वो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सुझाए न कछुसा। हो गुरु आश्रित हो,
बिन गुरु अंधकार सुझाए न कछुसा हो गुरु आश्रित हो। इसलिए गुरु की शरणागति करें, गुरु से युक्ति जान करके उसके आदेश और उपदेश को अपने जीवन में धारण करें तो परम कल्याण होगा। समय 10 बज चुके हैं। अब मेरी वाणी मैं वाणी में अपना यही विराम देता हूँ। फिर अपराह्न काल के सत्संग में आइए, अंतिम समय का कार्यक्रम है यहाँ के लिए और दिन छोटा करता है, इसलिए आप लोग थोड़ा जल्दी आइएगा। 3 बजे स्तुति शुरू हो जाएगी और ताकि 5 बजे के अंदर ही हम आरती कर देंगे। लोगों को जाना होता है, दूर दूर के आते हैं, अंधेरा होने पर दिक्कत होती है, तो आप लोग ठीक 3 बजे तक सब कोई पंडाल में आके बैठेंगे। क्योंकि आज तो लोग कुछ और भी ज़्यादा होंगे, कल ही पंडाल से बहुत ज़्यादा था लोग, आज और भी ज़्यादा होंगे। तो जो पहले आएंगे तो थोड़ा आगे बैठेंगे, और यदि भुजगोल बन के पीछे बैठना तो बैठिएगा पीछे, लेकिन सुनना है समुचित तो प्रारंभ से ही 3 बजे तक सब कोई पंडाल भर देंगे। मैं भी समय से आ जाऊंगा, 3 बजे के आगे पीछे 2-4 मिनट जो हो जाए मैं भी कोशिश करूंगा कि 3 बजे तक आ जाऊं और 3 बजे से स्तुति आरंभ होगी। बोले श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आरती के साथ अभी के सत्र का समापन होगा, लेकिन 1-2 सूचना है। अभी सत्संग के बाद दीक्षा का कार्यक्रम होगा। जो दीक्षा लेना चाहते हैं कि फूल की माला, प्रसाद, स्नान करके पवित्र वस्त्र को धारण कर बिना कुछ खाए पिए पूज्य बाबा का निवास पंकज जी के यहाँ है, वहीं पर आप लोग चले आएंगे। वहीं पर नामांकन भी होगा। लेकिन दीक्षा वही लेंगे जो कम से कम 6 महीना पहले से ही मांस, मछली या किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन नहीं करते हों और जिंदगी भर नहीं खाने पीने का संकल्प लिए हुए हों। ऐसे ही सज्जन दीक्षा लेने के लिए आएंगे। और आप जिन सज्जनों को भजन, प्रवचन, स्तुति का मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव लेना हो, आरती के बाद आप यही मंच के पास मुझसे मिलेंगे, उनको मिल जाएगा। यही सूचना है। और एक सूचना और है, बिहार राज्य के सहरसा जिला अंतर्गत मैना ग्राम में महर्षि मही शक्तिपीठ नाम से एक सत्संग मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस मंदिर का शिलान्यास महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने वर्षों पहले कर दिया और उस मंदिर के संस्थापक हमारे पूज्य स्वामी श्री ओमानंद जी महाराज हैं। इनके निगरानी में उस मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो वहाँ से चंदा रसीद आया हुआ है। आप इन सज्जनों को सहयोग देना हो तो आरती के बाद रविंद्र बाबा मंच पर बैठे हुए हैं, इनके पास सहयोग राशि जमा करके रसीद प्राप्त कर लेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के। देख सकते हैं मैं अमरेंद्र तिवारी। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन तमाम लोगों को मैं बता दूं कि संतमत सत्संग का आयोजन इस वक्त कुशापुर में किया जा रहा है और ये वक्त है आरती का। यहाँ से सीधी तस्वीरें ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप देख रहे थे कि इस तरीके से ओमानंद जी महाराज ने, स्वामी ओमानंद जी महाराज ने आज अलग अलग मुद्दों पर जो है अलग अलग विषयों को जो है यहाँ पे उकेरा और जिस तरीके से जो है लगातार लोग जुड़े हुए थे। आरती का इस वक्त जो है समय है और यहाँ से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के लाइव प्रोग्राम में। इसमें सहयोग देखिए किया है इन लोगों ने और बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पे मैनेजमेंट किया है। तो इन तमाम लोगों को भी हम दिखा देते हैं। राजकुमार टेंट हाउस है
और ये गोपालपुर के हैं जिन्होंने आज सेवा दिया है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा ये पूरा संत मत का प्रोग्राम। सब बचे जय झलक झांझ मन मीन मंजीरा मधुर मधुर। इस वक्त आरती का प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। सर्व सुगंध रे चैया का मधुकर कमल के ले धोने दे जय निरमाल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब छे जयाधर धार अमृत बहे आवे सतमत गार अमर रस भेद पी पी हो यशोरत मत वाले चर चर उमगिया मेरस रे जय कोट भान। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ऑलवेज सपोर्ट्स द पब्लिक कंसर्न एंड पब्लिक ओपिनियन। और जिस तरीके से यहाँ पे पब्लिक है, एक बार जरा हम उनको दिखा देते हैं आपको कि किस तरीके से संत मत सत्संग को लेकर जो है लोगों में स्पेशल उत्सुकता रहती है। और ये प्रोग्राम जो हो रहा है इस वक्त कुशापुर में, यहाँ पे आरती का समय है और यहाँ से सीधी तस्वीरें हम आपको पहुँचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के लाइव सेशन में। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि पीछे जो है आरती के लिए जो है आरती का कार्यक्रम चल रहा है इस वक्त। पूरी जो है वीडियोस जो स्पेशली संत मत सत्संग को लेकर बनाई गई थी और ओमानंद जी महाराज, स्वामी ओमानंद जी महाराज ने जो कहा संत मत सत्संग को लेकर, कल भी जो है यहाँ से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाई थी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के नेटवर्क पे। जो संत मत सत्संग की उपयोगिता है जीवन में, उसको लेकर तमाम तरह की बातें उन्होंने बताई और जिस तरीके से संत मत सत्संग को सुनकर आपके जीवन में क्या सुधार हो सकते हैं इस बारे में पूरी बातचीत उन्होंने बताई अच्छे से। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ऑलवेज सपोर्ट्स द पब्लिक कंसर्न एंड पब्लिक ओपिनियन। और इसी को लेकर जो इस वक्त हम कुशापुर में हैं और यहाँ जिस तरीके से लोगों की भीड़ जुटी है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, ये आप देख सकते हैं। जगमग रूप ब्रह्मांड निरखे निरखे ज्योति सज दे जैसा। आप देख सकते हैं दूर दराज से भी लोग इस सत्संग को सुनने के लिए आए हैं। संत मत की वाणी संतों के सानिध्य में जिस तरीके से समुचित विकास के लिए, जीवन दर्शन के लिए, जीवन में तमाम तरह के जो झमेले हैं उससे बचने के लिए संतों की वाणी प्रमुख मानी जाती है। और खास करके संत मत सत्संग को लेकर जो बातचीत थी वो पहले हमने भी सुनवाई थी आपको। कल हमने इस बारे में ओमानंद जी महाराज से बातचीत की थी और आज यहाँ से भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे भारी मात्रा में इकट्ठा हुए हैं। मंदिर में तो यहाँ से
विस्तृत रिपोर्ट हम दिखा रहे थे आपको ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के लाइव नेटवर्क पे। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, संत मत सत्संग को लेकर जो बातचीत होती है उसको आगे बढ़ाने का भी आप काम करते रहेंगे ताकि समाज में एक बृहद रूप से बदलाव हो सके। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सदगुरु महाराज की जय। सबों के लिए भोजन की व्यवस्था है। आप सभी कोई जो है भंडारा में जाकर के भंडार यहीं पर है पास ही में। अभी आप लोग दूर से ही प्रणाम करेंगे। शाम में बाबा जो है मंच पर बैठेंगे, देर तक आप इत्मीनान से प्रणाम करेंगे। अभी आप लोग जो जहाँ हैं वहीं से प्रणाम करके जो है आप भंडारा के लिए प्रस्थान करें। भंडार गृह में जा करके वहाँ पर जो है भोजन की व्यवस्था है। आप वहाँ पर जा करके सबों के लिए भोजन की व्यवस्था है। श्री सदगुरु महाराज की जय। जिन सज्जनों को भजन प्रवचन और स्तुति के आरती का मेमोरी कार्ड लेना हो या पेन ड्राइव, यहाँ मंच के पास आकर के आप ले सकते हैं। और जिनको रसीद के लिए, जिनको मंदिर के लिए पैसे जमा करना हो, रसीद आप यहाँ से ले सकते हैं। मंच पर ही जो है देख सकते हैं किस तरीके से प्रसाद जो है वितरण हो रहा है और दूर दराज से जो लोग आए हुए उन तमाम लोगों की तस्वीर ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे हम दिखा रहे हैं। 15 दिसंबर को है। आप लोगों के सादर आमंत्रित हैं। तिरपैती के निकट बागवा टोला में परम पूज्य स्वामी जगह का प्रोग्राम 14-15 दिसंबर 2019 में ही है। आप लोगों का आमंत्रित हैं। जो चाहें उनको पूछने के लिए आ सकते हैं। श्री सदगुरु महाराज की। तो दोस्तों, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के लाइव प्रोग्राम में, उनको बता दूं कि संत मत सत्संग को लेकर जो बातचीत होती है, संतों की वाणी के बारे में जो बातचीत होती है, उसका सीधा प्रसारण अभी आप देख रहे थे ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के लाइव नेटवर्क पे। और जिस तरीके से संत मत सत्संग को लेकर कहा जाता है कि अगर संतों की वाणी को अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका बृहद पैमाने पर आगे चल के विकास होगा। और जो सबसे बहुमूल्य बात है कि जीवन में कितने झमेले होते हैं ये सभी को पता है। उन झमेलों के बीच जीने की राह और जीने की कला, इस बारे में अगर कोई बता सकता है तो वो आपके गुरु हैं, वो आपके संत हैं। वो संतमत सत्संग से जो है सीखने को मिलती है। इस वक्त जो तस्वीरें कुशापुर से थी, स्वामी ओमानंद जी महाराज का यहाँ पे सत्संग का प्रोग्राम चल रहा था और वहाँ से हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे थे ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के लाइव प्रोग्राम में। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे संतमत सत्संग को लेकर जो है कुछ लोगों की राय लेते हैं, देखते हैं। इनसे पूछते हैं। बाबा इधर आइए जरा, ये बताइए कि आप लोग जो है संतमत सत्संग में यहाँ पे आए हुए हैं, किस तरीके की अनुभूति है, किस तरीके का भाव है? इसको छोड़ दीजिए। हम लोग जो है संत मत के प्रवचन में जो आते हैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित करते हैं कि बार बार हमारे समाज में आकर के ऐसे संत आते हैं हम लोगों को जगाने के लिए। और मास्टर जी आप भी आइए। सबके अंदर एक प्रकार की भाव विभोर करने के लिए कि ये मानव का जो तन मिला है, ये मानव का जो तन मिला है, इसको सदमार्ग में लगावे, सच्चे मार्ग में लगावे। इसे जरा हम पार कर लेते हैं, हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे। इसे जरा इधर लगा लेते हैं। आइए बाबा, यहाँ पे आइए, पीछे चलिए थोड़ा। यहाँ पे जो है जी, वहीं से शुरू कीजिए जहाँ से रुके थे। क्या अनुभूति है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है? हमारे बीच में ये संत जो आते हैं हम लोगों को ऐसा प्रेरणा देते हैं कि मानव का जो ये शरीर मिला है ये इस किस कार्य के लिए मिला है, हमको उन्होंने प्रेरित करते हैं। और हम लोग अपना काम काज को छोड़ करके सारी जो भी हम लोग अपने दिनचर्या में लगे थे उनको छोड़ करके बाबा के इन अमृत में वचन को सुनने आते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो जीवन में आजकल बहुत झमेले हैं, हर वक्त जो है आदमी अपने आप में ही उलझा हुआ है, तो इस उलझे हुए जीवन को सुलझाने का क्या मंत्र आप लोग को संतमत सत्संग से मिलता है? हम
हम लोगों को यहाँ आने के बाद एक प्रेम का मंत्र देते हैं कि एक समाज में कैसे लोग प्रेम से रहते हैं और उस प्रेम में कितने सारे बल है, इस सत्संग में संत वाणी के द्वारा मिलता है। आज जो सत्संग हुआ, आज सत्संग में क्या मुख्य बातें जो है बाबा ने लोगों को बताई? ऑलरेडी हम सुनवा चुके हैं, सारी पब्लिक देख चुके हैं, लेकिन आप लोगों के जीवन के लिए क्या ऐसी प्रमुख बात थी जो आज आपको सत्संग में नजर आई? हम लोगों के जीवन में जो आज सुनने के लिए मिला, बाबा ने पहले तो गुरु की महिमा के बारे में बताए, इसके बाद एक कथा रस के अमृत पान के बारे में जो बार बार जिक्र किए, शंकर भगवान ने जो मुंड की माला क्यों धारण की थी इसके बारे में जो बताए, ये कथा का ही गुण था कि इस कथा का रसपान करने से ये जीवन जो है बिल्कुल ही परमात्मा की ओर चला जाता है, फिर इस दुख में संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार सिंह है, मेरा घर सदानंदपुर बैसा पंचायत के अंतर्गत कामत टोला में है। तो मतलब हमेशा सत्संग में शामिल होते हैं या खास अभी आपके गांव के आसपास हो रहा है इसलिए जो है, या हमेशा जो है जब भी मौका मिलता है तब जाते हैं सत्संग सुनने के लिए? देखिए, आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर मैं बिल्कुल ही स्पष्ट शब्दों में देना चाहता हूँ। मैं किसी भी मत से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में हर एक मत से आस्था उतना ही है जितना ये संत मत से है। लेकिन जब से मैं सब मत में जाता था, लेकिन जब से मैं संत मत में आया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं ये ओमानंद बाबा से ही दीक्षित हुआ हूँ और मैं इस मत से विशेष आइए आशीष जी, आइए जरा। हाँ, तो यहाँ पे जो है लोगों से और बातचीत करेंगे। आइए फटाफट आइए। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ऑलवेज सपोर्ट्स द पब्लिक कंसर्न एंड पब्लिक ओपिनियन। और आइए सर, आगे आ जाइए। आज ये सर टाइम कम है सर हम लोग के पास वैसे भी। ये बताइए आशीष जी, जो अभी सत्संग का आयोजन किया गया इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का आयोजन था? जो प्रमुख बातें जो बाबा ने बताई वो जीवन में किस तरीके से एप्लीकेबल है? ये जीवन में इस तरह से एप्लीकेशन है कि हम लोग अपने पूरे जीवन भर व्यस्त रहते हैं। अगर ऐसे कार्यक्रम, शांति संदेश का कार्यक्रम अगर कुछ समय के अंतराल के बाद हो जाता है तो हम लोग का व्यस्ततम जीवन में एक राहत हो जाती है, जैसे डूबते को तिनके का सहारा। उसी भांति यह कार्यक्रम हम लोगों के बीच कार्य करता है। बीच बीच में ऐसे आयोजन होने चाहिए जिससे। क्या नाम हो सर, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम आशीष कुमार, घर ब्रह्मचारी हुआ है। मैं संत मत में मन संचालन का काम करता हूँ। संत में आइए जरा, इधर आइए तो आगे आइए जरा, पूछें आपसे फटाफट आ जाइए सर। एक बात बताइए कि जो संतमत सत्संग का आयोजन किया गया, क्या आज प्रमुख बातें हैं जो नज़र आई आपको इस सत्संग में? सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया पब्लिक टाइम को धन्यवाद देना चाहूँगा, चूँकि संत मत के बारे में जानना चाहते हैं। और संत बाबा उधर ले जाके थोड़ा बांट सकते हैं, बाबा उधर ले जाइए ना, आप उधर ले जाकर बांटिए, हमारा प्रोग्राम तो करने दीजिए जी। आगे आ जाइए थोड़ा। आज का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय था गुरु महिमा के बारे में, आज पूज्य ओमानंद स्वामी जी महाराज बता रहे थे कि यह जो मानव शरीर मिला है, हम आपका मानव शरीर तभी सार्थक होगा जब तक हम लोग अपने जीवन में गुरु धारण करते हैं। जब तक हम लोग अपने जीवन में गुरु धारण नहीं किए हैं तब तक मानव जीवन शुरू नहीं होगा। इन कहने का अर्थ है कि हर प्रत्येक मानव का यह परम कर्तव्य होता है कि अपने जीवन में गुरु धारण करें। मुख्य रूप से आज का प्रतिपाद्य विषय यही इसी पर चल रहा था और हम लोग विशेष में सुने कि जब सुखदेव मुनि 12 वर्ष के बाद सीधे बैकुंठ गए तो वहाँ बैकुंठ में उनको जगह नहीं मिली। इनका मुख्य कारण क्या था कि वो अपने जीवन में गुरु धारण करके बैकुंठ बिना सीधे चले गए थे और उनको वहाँ से धक्का दे के फिर यहाँ मृत लोग भेजा गया और यहाँ उन्होंने अपने जीवन में गुरु धारण किए। इसके बाद फिर बैकुंठ में उनको जगह मिला। क्या नाम हुआ सर, कहाँ रहते हैं सर? क्या नाम हुआ आपका, कहाँ रहते हैं? जनार्दन रविदास हुआ। मेरा घर हुआ सर आपका? ब्रह्मचारी हुआ। चलिए इनसे जरा पूछते हैं, क्या नाम हुआ और क्या कहना चाहेंगे? आज जो सत्संग का आयोजन हुआ यहाँ पे, क्या चीज़ें हैं जो आप लोग को लगता है कि वो बातें आपके जीवन में एप्लीकेबल हैं? मेरा नाम सत्यम कुमार, घर कुमार शाही हुआ। उम्र अभी 17 वर्ष हो रहा है।
फिर भी जो है आप सत्संग के लिए आए हैं सुनने। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि युवाओं का जिस तरीके से अभिरुचि अगर सत्संग की ओर रहेगी तो युवा भटकाव के कगार पे चले जाते हैं, वैसा नहीं होगा। संतमत सत्संग जो है आपको जीवन जीने की कला, जीने की राह, जीने की चाह, इन सभी का खास करके जो है इसमें हमेशा से इनकी वाणियों में दिखता है। जहाँ कहीं भी होता है संतमत सत्संग, उनकी वाणियों में ये चीज़ें झलकती है। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जितने भी मनुष्यधारी हैं सभी अपने अपने गुरु को अपनाते हैं। बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं हो पाता है। बिना गुरु के कोई सागर पार नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु अवश्य अपनाना ही चाहिए। ले आइए जरा, ले आइए तो बात करें लाइव। जरा सर से ऑन कीजिए, इनसे पूछते हैं। आइए जरा पंकज जी, आइए जरा। अरे एक बार आ जाइए सर, आपने इतना मेहनत किया है, एक बार आइए जरा। पब्लिक देख रही है भाई, हम दिखा तो दें कम से कम। इतना बढ़िया आप लोगों का आयोजन था। अच्छा पंकज जी एक बात बताइए, संतमत सत्संग का आयोजन आप लोगों ने करवाया यहाँ पे, इधर आ जाइए जरा सर, हमारे दर्शकों को हम दिखाते हैं। संतमत सत्संग आयोजन हुआ है, पंकज जी हमेशा से कराते रहते हैं यहाँ पे। ये आप मतलब कितनी बार जो है आयोजन यहाँ पे लगभग हो चुका है अब तक? लगभग यहाँ पे 1924 से, यानी जब से ये परंपरा जी, ये परंपरा जी विरासत है यहाँ पे कि ये संत मत सत्संग का जो हमारे गुरु महाराज हैं, ये हम लोग को ऐसा उपदेश दिए हैं कि ये संत मत के यानी गुरु के बिना हम लोग का जीवन व्यर्थ है। गुरु का साथ है तो हम लोग का जीवन है, नहीं तो जीवन का कोई महत्व नहीं है। ये किस तरीके से इतना बढ़िया आयोजन जो दिख रहा है, हम दर्शक जो पीछे देख रहे हैं, पूरा मंच, पंडाल, हर चीज़ बृहद पैमाने पे है, भव्यता और दिव्यता जो है दिख रही है। क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में, और कितना सपोर्ट आपको यहाँ के लोगों से मिल रहा है? मुझे सारे गाँव से, सारे समाज से सारा सपोर्ट मिल रहा है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आज जो सत्संग हुआ, क्या संदेश, क्योंकि आपके पास समय की कमी है हम जानते हैं, थोड़ा सा ये बताइए कि क्या संदेश आज का जो नींबू निचोड़ने के बाद जो रस बचता है वो बताइए जरा। नींबू निचोड़ने के बाद जो रस बचता है वो सत्संग में जो आज कुछ कहा बाबा ने, तो मुख्य बात आपको क्या नजर? मुख्य बात ये है कि जो मनुष्य का जीवन है उसमें गुरु के बिना अधूरा है। तो जब तक गुरु का ज्ञान नहीं है हम लोग का जीवन कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद ज्ञान लेने के बाद पूरा हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इनसे पूछते हैं। बाबा क्या नाम हुआ आपका और क्या कहना चाहेंगे? आज इस तरीके से संतमत सत्संग का आयोजन हुआ है, क्या बताना चाहेंगे? मेरा नाम सरवन कौर गुप्ता है, घर कुसापुर है। 1924 से यहाँ पर सत्संग होते रहते हैं, होती ही रहती है। पूरा गांव का जोड़ है कि संत मत से जुड़े हुए भी हैं और सत्संग होता ही रहता है। कितना बार सत्संग यहाँ होगा इसका कोई हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इनसे पूछते हैं। आइए जरा इधर आइए। क्या नाम हुआ सर, कहाँ रहते हैं और क्या बताना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में? जो उपदेश मिले, जो संदेश मिला, उस बारे में क्या बताना चाहेंगे? मेरा प्रेम कुमार गुप्ता नाम हुआ, खुशापुर बिलोंग से रहते हैं। पंकज मेरा छोटा भाई हुआ। तो जो आयोजन आप लोग कराए तो हमेशा हर साल इतनी भव्य आयोजन होता है? हाँ, इतना साल में हम लोग 2 बार कराते हैं। 2 बार? एक बार तो हम पिता के स्मृति में 8 जनवरी को 8 जनवरी 2000 को 20 में हम पिता के स्मृति में ही कराने वाले हैं। ये हर साल में हम पिता के स्मृति में कराते हैं। मतलब फिर 8 जनवरी 2020 को भी होगा और ये अभी नवंबर 19 में हुआ। मतलब साल में 2 बार होता है या मान गुरुदेव का जब मतलब जैसे आदेश आया वहाँ गुरुदेव का जैसे आदेश हो जाता है हम लोगों के प्रति, श्रद्धा हो जाता है, तो गुरुदेव जो चाहेगा वो तो कर ही सकता है। चलिए, बच्चे भी बहुत खुश हैं। हाँ बोलिए। यहाँ पर 1924 से मंदिर हैं, इस एरिया में पुराने मंदिर हैं और गुरु महाराज उस टाइम में बैलगाड़ी से हमारे यहाँ आते थे। यहाँ पे वाह, उनकी स्थापना। उस टाइम में रोड नहीं थी, उस टाइम में गुरु महाराज यहाँ आते थे। हम लोग तन मन से उसका स्वागत करते थे, हमारे पूर्वज भी स्वागत करते हैं। आज हम लोग भी तैयार हैं स्वागत करने के लिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। चलिए, तो ये थी यहाँ की पूरी प्रोग्राम।
बच्चे हैं, बच्चों से जरा बात करें, इधर आओ जरा बच्चे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। कहाँ पढ़ते हो? वेयर यू स्टडी? मैं गुरु कृपा एकेडमी सत्कार चौक में पढ़ता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, गुरु कृपा एकेडमी में पढ़ते हैं, गुरु कृपा तो जो है हर एक व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए गुरु कृपा। क्या संदेश देना चाहोगे? आप लोग इतनी कम उम्र में आए यहाँ पे, अच्छी अच्छी वाणियों को सुना, क्या जीवन का संदेश यहाँ से मिलता है? हमारा गांव एक अच्छा तरीका अथी है, और मैं अपने आज का मुख्य अथी यही है कि हमारा गुरु जो है, जो हर साल आता है, यही हम और यही है मेरे। चलिए, तो बहुत बहुत आशीष जी, अब इधर आइए एक मिनट आप। ये बताइए कि जो ये इलाका है जहाँ पे अभी इस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे साथ जो है अभी डॉक्टर दीपक जी का भी फ़ोन हम लोग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उठा नहीं, पटना से हैं, फिर जो हैं डॉक्टर साहब हैं, दियारा के क्षेत्रों में लगातार उन्होंने काम किया। तो आशीष जी, हम एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जो आज की व्यस्त ज़िंदगी है उसमें लोग टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, बिजी है बहुत, ज़रा आराम कर ले, कुछ पल तो भगवान के नाम कर ले, ये होना चाहिए, लेकिन लोग व्यस्त हैं अपने जीवन में, कुछ काम से व्यस्त हैं, कुछ नाम से व्यस्त हैं, इसीलिए लगता है कि दिक्कतों से त्रस्त हैं। क्या कहेंगे वैसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों के लिए कहेंगे कि जिस तरह बाकी चीज़ों के लिए हम अपना समय निकाल करके या किसी काम में बिजी रहते हैं, तो उस काम का पहले हमें उद्देश्य देखना चाहिए कि ध्येय क्या है। अगर वो हमारे जीवन से जुड़ा है, कुछ हमें दे रहा है, तो हमें करना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए। लेकिन जिसने हमें यह जीवन दिया उसके बारे में जानना विशेष है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन, जब उनसे अमेरिका के एक पत्रकार ने अंतिम समय में पूछा कि आप इस विश्व के महानतम वैज्ञानिक हैं, अगर आपको पुनर्जन्म हो तो आप क्या बनना चाहेंगे? वो कहा, मैं वैज्ञानिक छोड़ करके कुछ भी बनूंगा। कहा, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं एक तत्वदर्शी पुरुष बनूं, क्योंकि मैंने पूरे जीवन पर तत्वों पर रिसर्च करके, और अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम कमाया, मैं मंदबुद्धि एक बालक था, और जिस तत्व ने मुझे यह नाम दिया, आज तक मैं उस तत्व को नहीं जान सका। अगर मेरा जन्म हुआ तो मेरी अंतिम अभिलाषा यही होगी कि मैं उस तत्व को जानूं जिसने मुझे बनाया। ये परम तत्व की बात कर रहे थे या किस तत्व की बात कर रहे थे? वो परम तत्व की बात कर रहे थे कि जिसने इस मानव जीवन, ब्रह्मत्व की बात कर रहे थे। वो ब्रह्मत्व की बात कर रहे थे, जबकि वो विश्व के इतने बड़े वैज्ञानिक भी रह चुके थे। तो आप ये, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि हम अपने व्यस्ततम जीवन में भी किसी ना किसी तरह थोड़ा बहुत निकाल कर उनकी याद में करें। 24 घंटा में 10 मिनट 15 मिनट का ही रूटीन बनाएं, जरूर बढ़ेगा। तो लेते हैं आप सभी से विदा। अगले दिन किसी और वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक संतमत सत्संग में संतमत की वाणियों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते रहें। स्वामी ओमानंद जी महाराज के द्वारा जिस तरीके से आज कुशापुर में सत्संग का आयोजन यहाँ पे जो है यहाँ के ग्रामीणों ने किया, और उनकी वाणियों ने इस पूरे जो माहौल को संतमत की वाणियों से भर दिया। आप सभी का शुक्रिया, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम लोगों का जो है शुक्रिया। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ऑलवेज सपोर्ट्स द पब्लिक कंसर्न एंड पब्लिक ओपिनियन। हमेशा से वैसी चीजों को दिखाते हैं जहां मेन स्ट्रीम मीडिया जो है नहीं पहुंचने का प्रयास करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।